नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो व्याख्यानमाला में आज हम सूरदास जी के काव्य में वाग विदग्धता पे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मध्यकाल में कर्षण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास के द्वारा रचा गया काव्य अपनी कई विशेषताओं के द्वारा प्रसिद्ध है। उसी में एक आता है सूरदास के काव्य की वाक्पटुता, वाग विदग्धता या वाक चातुर्यता। इसके माध्यम से अपन देखें तो सूरदास के काव्य की वाक्पटुता है वो प्रमुखता के साथ प्रकट होती है। विशेषकर देखें तो सूरदास के काव्य की वाक्पटुता भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें जब उद्धव गोपियों को निर्गुण योग साधना का संदेश देने के लिए जाते हैं तो एक और तो गोपिकाएं सूरदास की वाक्पटुता के रूप में सगुण श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भाव का प्रीति या भक्ति को प्रकट करती हैं। दूसरी ओर ऐसे ऐसे तर्क देख करके वो अपनी बात को उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं कि उद्धव बेउत्तर हो जाता है। तो उसी बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सूरदास की वाग विदग्धता। वाग विदग्धता का तात्पर्य है चतुरता एवं प्रवीणता से अपनी बात कहना। सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग वाग विदग्धता से भरा हुआ है। गोपियाँ बड़ी चतुराई से अपनी विरह दशा का निरूपण करते हुए कृष्ण के मन में अपने लिए करुणा जगा रही हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण तो ब्रज के रक्षक हैं, उन्होंने अभी तक ब्रज को न जाने कितनी विपत्तियों से बचाया है, अब उनके बिना बादल भी गरज गरज कर हमें त्रास दे रहे हैं, अर्थात भय दिखा रहे हैं। ब्रज पर सजी पावस दल आयो, हम अबला जानी के चढ़ी, घन कव कौन विधि कीजिए। गोपियाँ ज्ञान गरिमा से मंडित उद्धव को अपने भोले भाले तर्कों से निरुत्तर कर देती हैं। वे कहती हैं कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की इतनी वकालत कर रहे हो, उसके बारे में हमारे प्रश्नों का समाधान करो और हमें बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, को है जननी, जनक को कहियत, कौन नारी को दासी। वाग विदग्धता का तात्पर्य कथन शैली अर्थात वाणी की चतुराई तथा बात कहने की तर्क संगत एवं पैनी भाव भंगिमाओं से है। यही भ्रमर गीत का अनूठापन है। सूर की गोपियाँ अनूठी उक्तियों से उद्धव के वचनों को स्वीकार नहीं करती। वे वचन उन्हें अटपटे लगते हैं। वे आश्चर्य मिश्रित स्वर में कह उठती हैं, हमसो कहत कौन की बातें, सुनो उद्धव हम समझात नहीं, फिर पूछती हैं ताते। वे उद्धव को विचित्र व्यापारी मानती हैं, जो कुशल के साथ साथ निपट स्वार्थी भी है। वह यह नहीं समझता कि कोई फटकन लेकर सोना कैसा देगा। गोपियाँ अपूर्व व्यंजना के साथ कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी। सूर के भ्रमर गीत में वाग विदग्धता के अनेक रूप मिल जाते हैं। वे उद्धव पर विश्वास नहीं कर पाती और निर्गुण की बात एक भ्रम, एक धोखा समझती हुई कहती हैं, उद्धव हम अजान मति भोरी, कंचन को मृग कौन देखो, कौन बांधी डोरी। सूर ने जो दृष्टांत पद्धति का प्रयोग किया है, उससे वाग विदग्धता में और भी प्रखरता आ गई है। गोपियाँ बड़ी चतुराई से उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। वे तो अपनी विरहजन्य प्रगल्भता से ही तिरोहित हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक उदाहरण देखिए, अटपटी बात तिहारी उद्धव, सुने शौक ऐसी को है, हम अहिर अबला सठ, मधुकर नकटी पहिरे बैसरी, मुंडली पाटी पारन चाहे, औडी अंगी केसरी। गोपियों ने
तुलनात्मक पद्धति से भी काम लिया है। वे निर्गुण की तुलना में सगुण साकार कृष्ण को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहती हैं, रूप न रेख वरन वपु जाके संग न सखा सहाई, ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभरे री माई। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई, हो बली गई सुर प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुखदाई। अब भला उद्धव जी ये कैसे कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कृष्ण से बेहतर है। निश्चय ही भ्रमर गीत प्रसंग में सूर की वाग विदग्धता प्रमुखता से दिखाई देती है। उन्होंने बड़ी चतुराई से यह निरूपित कर दिया कि तुम्हारी योग साधना ठग विद्या है, जिसे ब्रज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। गोपियाँ उद्धव से यह भी जानना चाहती हैं कि तुम हमारे प्रेम के राजमार्ग पर निर्गुणोपासना के कांटे क्यों बिछा रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम कुब्जा के सिखाए पढ़ाई यहाँ आए हो। काहे को रोकत मार्ग सुधो सुनो मधुप, निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो, के तुम सिके पठे कुब्जा के कहीं श्याम धन जुद हो। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि सूर में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही वाग विदग्धता भी है। उनका काव्य अनेक उक्तियों से संपन्न है, जिसके कारण उसमें माधुर्य भाव का समावेश हो गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने सूरदास की वाक्पटुता के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया है। वास्तव में सूर की गोपियाँ बड़ी वाक्पटु हैं, बड़े ही तार्किक बातों के द्वारा निर्गुण का वो खंडन करती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति सगुण की महिमा का वो बखान करती हैं और अनन्य भाव की भक्ति भावना को सूरदास के काव्य में प्रस्तुत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। धन्यवाद। वीडियो को अवश्य लाइक करें।